सरदेव महानुभाव, इस रूढ़िवादी व्यवस्था में जब हम एक दूसरे की निंदा करना शुरू करते हैं और निंदा के अंदर निंदा पर निंदा और दूसरे की निंदा सुनकर हम खुश होते हैं, हमारा बाल बच्चा पुत्र पुत्रियां कैसे संस्कारित हो, मुंडन संस्कार से, नामकरण संस्कार से, गृहस्थ संस्कार से कैसे परिपूर्ण हो, कैसे परिपक्व हो, इस पर मेरा चिंतन नहीं रहता। मंत्रों पर मेरा चिंतन नहीं रहता, मंत्र के अर्थ पर चिंतन नहीं रहता, अगल बगल के सुनी हुई बातों पर हम बात में बात पैदा करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि वेद तो झूठे लोगों की लिखी हुई चीज है। मैंने उनसे पूछा कि वेद कभी पढ़े हो, वेद कभी देखा है? कहा ना, न तुम ऋग वेद को देख सके, न यजुर्वेद को देख सके, न साम वेद को देख सके, न अथर्ववेद को देख सके, न षड दर्शन को देख सके, न व्याकरण को देख सके, न अपने पूर्वजों की अभिव्यक्ति को देख सके। जबकि आप कहते हैं हम अपने पूर्वजों के आधार पर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्वजों को ना देख करके हम अगल बगल के रूढ़िवादी व्यवस्था को देखकर, संप्रदाय की व्यवस्था को देखकर उस पर प्रहार करना शुरू करते हैं, लेकिन हम अपने को सुधारने का प्रयास नहीं करते। जबकि हम कहते हैं हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। कब होगा सबका विकास? जब लोग छोड़ेंगे मछली, मांस, अंडा, शराब। ये बिना छोड़े हुए कोई सुधर नहीं सकता है, कोई परिवार संस्कृत नहीं हो सकता है, कोई परिवार संस्कारित नहीं हो सकता है, कोई परिवार चरित्रवान नहीं हो सकता है, कोई परिवार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं, आहार शुद्धौ, सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ, ध्रुवा स्मृति, स्मृति शुद्धौ, सर्वग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष। आहार के शुद्धिकरण से सत्व का शुद्धिकरण है और सत्व के शुद्धिकरण से हमारे शरीर की कोशिकाओं का हर प्रकार से खुलना है, विकसित होना है। लेकिन इन बातों को हम न समझकर रूढ़िवादी व्यवस्था में फंस करके, चाहे कैसा बड़ा से बड़ा उत्सव क्यों न हो, अंत में हम कलह और क्लेश के धाम बन जा रहे हैं। यही संस्कार की पहती है। हम उत्सव मना लेते हैं और समाजियों को बुला लेते हैं, भजन करा लेते हैं, विद्वानों को बुला लेते हैं और सारे के सारे विद्वान बोलकर जब चलने लगते हैं तो रुपए पैसे का झगड़ा फंस जाता है। हमको इतने रुपए का रोज चाहिए, हमको इतने रुपए का रोज चाहिए, हमें इतना दक्षिणा चाहिए तो हमें इतना दक्षिणा चाहिए। पुनः हम लोग आदान प्रदान के क्रम में जब दान मांगने जाते हैं तो दान भी मांग लेते हैं, कुछ विद्वानों को दे भी देते हैं और अंत में जो पैसा बच जाता है वो सारे के सारे यार समाजी बैठकर उसको बांटने के अंदर बंदर बांट करना शुरू करते हैं। जबकि वो सामाजिक जगह है, वो सामाजिक खर्चा है, उसको बचा करके रखना है। गरीब के बच्चे को विद्या देना है, शिक्षा देनी है और उसके लिए उसको खर्च करना है, गुरुकुलीय परंपरा पर खर्च करना है। लेकिन हम कमेटी बना करके अपने में बंदर बांट करने में लगे रहते हैं। ये यार समाज नहीं हो सकता है। और समाज क्या है इसको समझना पड़ेगा। जहां पर समंजन होता है, समंजंती विश्व देवा समापो हृदय, जहां पर सब लोग समंजन करते हैं और हृदय से हृदय मिलता है, रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का परित्याग किया जाता है और जहां पर हम त्याग तपस्या करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, रोजी रोजगार के लिए तरह तरह की वृत्तियों को अपनाते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य करने के लिए हम चंदा चुटकी मांगते हैं और वहां पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। महर्षि दयानंद के शब्दों में त्यागी, तपस्वी, निर्लोभी, चारों वेदों का ज्ञाता, गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा। पहला शब्द है त्यागी, दूसरा शब्द है तपस्वी, निर्लोभी और चारों वेदों का ज्ञाता, यानी कि वेदों के सांगो पांग अर्थ का चिंतन मनन करने वाला व्यक्तित्व, व्याकरण शास्त्रों से पाणिनि व्याकरण के 4000 सूत्रों के आधार पर कंठ किया हुआ व्यक्तित्व, जो प्रथमावृत्ति का अध्ययन किया हो, काशिका का अध्ययन किया हो, महाभाष्य का अध्ययन किया हो और सांगो पांग अध्ययन करके मंच पर बैठा हो, उस व्यक्ति के चमत्कृत से हम अपने जीवन को चमकाते हैं, विद्युत करते हैं, विकसित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंधकार में रह करके हम उसका उत्तराधिकारी बनते हैं, तब ये परंपराएं शुरू होती है। आर्य समाज नाम ले लेने से, आर्य समाज का मंदिर बना देने से, हिंदू का मंदिर बना देने से, मस्जिद बना देने से ना कोई आचार्य हो जाता है, ना कोई मौलवी हो जाता है, ना कोई विद्वान हो जाता है, ना कोई पादरी हो जाता है। शब्दों को हम नहीं समझ पाते। और मौलवी का अर्थ होता है मूल, जो मूल व्यवस्था को संभालता है वो मौलवी। आचरति आचार्य, जो आचरण जिसका पवित्र होता है आचार्य। और जहां पर सबका मन टिक जाता है, जीत जाता है, जो विजयी हो जाता है, वो मंदिर मस्जिद की बात है। और उसके अंदर सबका नाम थोड़ा थोड़ा बदल गया और कहीं मौलवी की बात आ गई, कभी आचार्य की बात आ गई, कभी पादरी की बात आ गई और हम अपने में नाक ढूंढने लग गए। शब्दों का परिवेश, जब ये पादरी ना थे, जब ये आचार्य ना थे, जब ये मस्जिद मंदिर की व्यवस्था ना थी, उस समय में शब्द और ये ब्रह्म और चारों तरफ
केवल ब्रह्म का स्वरूप था, जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। और सृष्टि के प्रारंभ से जब धीरे धीरे शब्दों को लोग समझने लगे और शब्दों के अर्थों को लोग जानने लगा, तब क्रमशः हमारा आपका विकास शुरू हुआ। और विकास के अंदर जब हम आगे बढ़ते चले गए, रूढ़िवादी व्यवस्था से अलग हटने के लिए हमें आपको मार्ग बनाया गया। तद्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानं चिकित्सम पवित्रम सर्वविद्या नामादि प्रकाशते। सारी विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए एक मार्ग बनाया गया, और वह व्याकरण का मार्ग। हम किसी पगडंडी से चलते हैं, पगडंडी में दिक्कत होती है तो बड़े मार्ग पर जाते हैं, राजमार्ग पर जाते हैं, और राजमार्ग से हमको कहीं जाना आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम परम तत्व तक जाना चाहते हैं, उसका एक मार्ग है, और वो व्याकरण का मार्ग है, वह शिक्षा का मार्ग है, वह ज्योतिष का मार्ग है, निरुक्त का मार्ग है, निघंटू का मार्ग है, छंद का मार्ग है। इन मार्गों से दर्शन में जाते हैं। दृश्यदेऽस्मिन्नेव दर्शनम, जिसमें अपने आप को हम देख लेते हैं, और दर्शन को देख करके फिर विज्ञान विचार में जाते हैं, और उस विचार में वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं। लेकिन रूढ़िवादी व्यवस्था में एक मिट्टी को इकट्ठा कर देना, उसको वेदी मान लेना, और पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब उसमें फंसते हैं। और अंत में ये व्यवस्था दे देते हैं कि यदि हम कुटुंब को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, कहीं पर पूरी लगा देंगे, कहीं पर केला फेंक देंगे, कहीं पर दही फेंक देंगे, कहीं पर अक्षत फेंक देंगे, कहीं पर दाल देह पर फेंक देंगे, 400-500 रुपया उनको धुआने में लग जाएगा, तो हम बड़ा खुश होते हैं। ये परंपराएं भारतीय संप्रदाय की परंपराएं नहीं है, ये आर्यों की परंपराएं नहीं है। आर्यों की परंपरा में ऋगत धातु है, रिहलोन्यत से नत प्रत्यय लेकर आर्य बना है। और यदि आर्य जो गतिशील हो, दूसरे को भी गतिशील करे, स्वयं आगे बढ़ता चले, वही आर्य हो सकता है। समंजन समाज, और जहाँ पर समंजन होता हो, दो आत्माओं का समंजन होता हो, हजारों आत्माओं का समंजन होता हो, क्योंकि परमात्मा के बारे में बताया, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा। परमात्मा के हजारों हजार हाथ, हजारों हजार पैर, हजारों हजार आंखें, ये जीवात्माएं हैं। अतः जीवात्मा परमात्मा के बगैर, परमात्मा जीवात्मा के बगैर अधूरा है। अतः परमात्मा और जीवात्मा के विषयों पर चिंतन मनन करने के लिए हम विचार करते हैं, और एक विचार करते हैं संज्ञा, एक विचार करते हैं संजी। सम्यक जायते संज्ञा, और इन प्रत्यय करके संजीन से संजी शब्द बनता है। जिसमें संज्ञा और संजी दोनों रहता है, वह एक महत्वपूर्ण विषय है। कारक परमात्मा कारक है, उसमें संज्ञा संजी दोनों गुण है। लेकिन उसी कारक से जब अपादान कारक निकाल दिया गया तो संज्ञा की बात आ गई, और जब अपादान कारक से पहले कारक की बात आई तो वह संजी की बात आ गई। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा संजी है और संज्ञा भी है, और संज्ञा और संजी से निकाल करके जब जीवात्मा आगे बढ़ने लगा, तब उसका नाम संज्ञा के रूप में मानव संज्ञा पड़ गया। लेकिन परमात्मा वहां पर संजी हो गया। जो सबको रखता हो संजी है, उसमें से निकाल देता हो संज्ञा है। सम्यक जायते संज्ञा, जिसको जान ले, पहचान ले, समझ ले। वृक्ष के अंदर पर्ण है, पर्ण वृक्ष में समाहित है, अतः वृक्ष जो है वह अवयव है, अवयवी है, और उसका पर्ण अवयव है। पत्ता अलग हट गया, जुदाई हो गई, विदाई हो गई, तब वह अवयव के रूप में है, वो अवयवी के रूप में वृक्ष है। उसी को हम संज्ञा और संजी के रूप में कहते हैं। वृक्ष संजी है, और उसका जो पर्ण है वह संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार से बहु बेटियों के बातों में जब बात आती है, कन्या को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, माता पिता बड़े परिश्रम के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं, और वहाँ से जुदाई कर देते हैं। बेटी जो है जुदा होती है, जुदा हो करके कहाँ जाती है? दूसरे परिवार में जाती है, ह्यूमस बनती है। जैसे पृथ्वी के ऊपर वाला परत होता है जो नाना प्रकार के खनिज पदार्थों से भरा होता है, जिसमें ह्यूमस की प्रक्रिया होती है, उपजाऊ की प्रक्रिया होती है, वैसे ही बेटियां जब एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाती हैं, वहाँ समर्पित हो जाती हैं, और समर्पित होने के बाद अपने जीवन को बढ़िया बनाने का प्रयास करती हैं, और अपने द्वारा पूरे संसार को ले करके चलती है। जैसे नौका में बैठा हुआ यात्री को एक मलाह लेकर ढोता है, नाविक उसको उसके अंदर लेकर के ढोता है, उसी प्रकार एक बेटियां दूसरे परिवार में जाकर पूरे समाज के माता पिता सास ससुर सबको ढोता है, दुख सुख सहता है, तब वो ह्यूमस बनती है, तब वहां से उसकी उत्पत्ति शुरू होती है, तब उसका जो खानदान बनता है, उसी के बेटा बेटी नाती नतकुर होते हैं। यही प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया से हम यौगिक प्रक्रिया में जाते हैं, रूढ़ी प्रक्रिया से बचते हैं। लेकिन बेटी को जब हम रूढ़ी बना देते हैं, उनको हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझाते हैं,
और वो विवाह के समय बिल्ली बांधने लग जाते हैं, तो रूढ़ी व्यवस्था हमारे सामने आती है और रूढ़ी व्यवस्था से हम आर्य अनार्य को नहीं समझ पाते। हम तब समझने लग जाते हैं कि आर्य कौन है जो बाहर से आया और अनार्य कौन है जो हम लोग हैं। ये हम व्यवस्था में अज्ञानता की व्यवस्था करते हैं, शब्दों की व्यवस्था को नहीं जानते कि जब हम गतिशील हो जाते हैं, सत्संगी हो जाते हैं, सही दिशा में चलते हैं, बेटा बेटी को पढ़ाने लग जाते हैं, गुरुकुलीय परंपरा से योग सिखाकर, दर्शन सिखाकर, व्याकरण सिखा करके, आयुर्वेद सिखा करके सारी विद्याओं को पढ़ने और पढ़ाने के लिए उसको इंगित कर देते हैं, तब हम सही मायने में आर्य हो जाते हैं, क्योंकि हम गतिशील हैं। हम रूढ़िवादी व्यवस्था में नहीं जानते। हम जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश जो कुछ भी पढ़ेंगे सब में शब्द है और शब्द ब्रह्म है, उसका अर्थ संसार है। अतः शब्दों को समझाने के लिए व्याकरण को पढ़ना होगा और इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए, हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए हमें शब्दों की दुनिया में जाना पड़ता है और शब्दों की दुनिया को जानकर फिर विषय वस्तुओं को समझकर हम भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और बाल गोपाल को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि भूमि आर्यों को दी गई है, आर्यों के लिए रहेगी और इस भूमि को बताएगा कौन, समझाएगा कौन? आचार्य बताएगा। आचार्य को क्या कहते हैं? का तंत्वा विप्रा विपन्नयो जागृवांस समिन्नते हव्यवाहम अमर्त्यम सहो विद्यम। वो विप्र है कौन? इस पर हम लोग विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। समाज के अंदर जब तक विप्र नहीं बनता तब तक समाज का संगठन नहीं होता, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं नहीं हटती और हम उस बिल्ली के बांधने से और बेदी के बढ़ाने से आगे नहीं बढ़ पाते। परिणाम हम अपने जीवन में स्वयं रूढ़ी होते हैं और दूसरे को रूढ़िवादी व्यवस्था में फंसाकर कलह कलेश से जोड़ देते हैं। क्रमशः। धन्यवाद।